दोस्तों अगर आप अपना फुल पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं, तो अगर आपकी जो पीएफ की अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा है और आपका जो टोटल सर्विस है वो 5 साल से कम है, तो ऐसे में आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 15G, जिसको आपको भरना होता है, नहीं तो आपका जो टीडीएस है वो 10% टीडीएस आपका पीएफ में से काट लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप भी फॉर्म 15G को फिल कर सकते हैं और अपना जो टीडीएस है उसको बचा सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं सबसे पहले तो कौन कौन से लोग हैं जिनको ये फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका पैसा है इसमें, ये देखिए दो तरह का पैसा होता है, जिसमें एम्प्लॉइज शेयर होता है और एम्प्लॉयर शेयर होता है। एम्प्लॉय शेयर मतलब आपका जो पैसा कटता है और एम्प्लॉयर का पैसा जो जमा होता है, वो दोनों अगर मिला करके 50,000 से ऊपर होता है, यानी 50,000 से ऊपर होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे केस में दो अमाउंट है, ये टोटल मिला करके लगभग 53,000 रुपीज हो रहा है, 53,000 रुपये बन रहा है। तो हमें 15G फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो 10% टीडीएस है वो कट जाता है। अब यहाँ पर हमें एक पेंशन का भी अमाउंट हमें मिलता दिख रहा है अलग से, जो कि पेंशन के अकाउंट में हमारे जमा होता है, तो इस पर टीडीएस नहीं कटता है। आपको इन दोनों अमाउंट को देखना, अगर ये दोनों अमाउंट मिला करके 53,000 से ऊपर है तो ही आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का ये फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर 15G इस पर लिखा होगा। और देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको एक प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ असिस्ट, यानी कि अपना नाम लिखना है, जिसके नाम पर पीएफ अकाउंट है उसका यहाँ पर पूरा नाम डालना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद यहाँ पर पैन ऑफ एसेस, यानी कि जो पैन नंबर है जिसका पीएफ आप निकाल रहे हैं, उसका पैन नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में स्टेटस लिखना है, स्टेटस में आप इंडिविजुअल लिखेंगे। उसके बाद नंबर 4 में यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिखना है, यानी कि वो फाइनेंशियल ईयर लिखना है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करिए जैसे कि हम ये मार्च में वीडियो बना रहे हैं, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 24-25 चल रहा है, तो 24-25 की फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंस में आपको रेजिडेंस डाल देना है, और यहाँ पर आपको 6 से लेकर के जितने भी ये 12 तक के नंबर है, यहाँ पर सारे में अपना एड्रेस फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका डोर, ब्लॉक नंबर जो भी है, फ्लैट नंबर है, जैसे 8 नंबर 9, यानी कि सारा एड्रेस आपको इन्हीं कॉलम्स में फिल करना है। उसके बाद 13 नंबर पे आपको ईमेल एड्रेस अपना डालना है। यहाँ पर आपको अपना 14 नंबर पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे। यहाँ पर देखिए वेदर एक्सेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स 1961। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने इससे पहले कोई भी आईटीआर फाइल किया है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देंगे, अगर आपने नहीं किया है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाली चीजें ध्यान देने वाली है। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि जिस अमाउंट के लिए आप डिक्लेरेशन ये वाली लगा रहे हैं, यानी कि फिल कर रहे हैं, उस अमाउंट को यहाँ पर डालना है। यानी कि जितनी भी आपकी पीएफ की राशि है, जितना भी आप पीएफ निकाल रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है। सपोज करो आपकी पीएफ की 1 लाख रुपए अमाउंट है, तो यहाँ पर आपको वो लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड टोटल इनकम, एक फाइनेंशियल ईयर की, इस फाइनेंशियल ईयर की जो टोटल इनकम होगी, जो जिस भी फाइनेंशियल ईयर को आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है, उसकी टोटल जो आपकी इनकम है वो आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आपकी सैलरी हो गई, और जो ये पीएफ की अमाउंट है, जैसे कि हमने अभी बताया 1 लाख रुपए अगर आपकी पीएफ की अमाउंट है, और सपोज करो 1.5 लाख रुपए आपकी 1 साल की सैलरी है, तो यहाँ पर टोटल आपको 2.5 लाख रुपए फिल करना है। अगर अदर सोर्सेज से कोई कमाई हुई है तो वो भी मिला करके यहाँ पर आपको टोटल डालना होगा। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फिल, यानी कि आपने अब तक कितने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फिल करे हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपने इससे पहले किसी और चीज के लिए बेनिफिट लेने के लिए टैक्स में छूट का 15G फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर आप वो टोटल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। हमारे केस में पहली बार भर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, और 1 लिखने के बाद यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15 फिल्ड। उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फील्ड, यानी कि वो अमाउंट आपको फिर से डाल देनी है, जितनी भी आपकी पीएफ की अमाउंट है, जितना भी आप पीएफ अमाउंट निकालने जा रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पर आपको लिख देना है इस कॉलम में आपको। और इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पर आपको यूएएन नंबर लिख देना है, अपना यूएएन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। नेचर ऑफ इनकम में
पीएफ विड्रॉल लिख देना है। यहाँ पर आपको सेक्शन अंडर विच टैक्स डिडक्टेबल, यहाँ पर सेक्शन में आपको 192A लिख देना है, 192A आपको लिख देना है। अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर आपको वही टोटल अमाउंट लिख देनी है जो आपको पीएफ में जितनी भी अमाउंट आपकी पीएफ की बन रही है वो अमाउंट यहाँ पर आपको लिख देना। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देने हैं, अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देने हैं जो आप डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करते हैं। उसके साथ यहाँ पर नीचे देखिए IV के आगे यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरा नाम डाल देना है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यानी कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर को आपने ऊपर लिखा है, अगर लाइक जैसे अभी मार्च 31 नहीं आया है तो यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च 31 में एंड होगा, तो यहाँ पर 31 मार्च 2025 लिख देंगे। उसके बाद रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो असेसमेंट ईयर होता है, तो यहाँ पर 2025-26 आपको लिख देना है। प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पर भी आपको 31 मार्च 2025 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर में फिर से आपको वही लिख देना है 2025-26। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेस में आपको अपनी सिटी का नाम डाल देना है, अपना डेट डाल देना है और यहाँ पर एक बार फिर से आपको सिग्नेचर कर देने हैं। ये सिग्नेचर करने के बाद आपको नीचे की ओर जाना है और देखिए यहाँ पर आपको पार्ट 2 दिखेगा, इसको आपको फिल नहीं करना है, यानी कि इसके नीचे जो भी फॉर्म आपका दिख रहा है ये आपको फिल नहीं करना है और साथ ही आपको अपलोड भी नहीं करना होगा इसको। तो आपको केवल पेज नंबर 1 का प्रिंट आउट लेना है और इसको प्रॉपर तरीके से भरना है। उसके बाद आपको इसको PDF में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको लगाना होगा जब आप अपना PF निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्म, इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसी तरह की वीडियो देखने से हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।